in association with Biz Analyst by Khata Book. हाई कोर्ट से आज हिजाब पर राहत ना मिलने के बाद कर्नाटक का मामला अब धीरे धीरे पूरे देश में फैलता जा रहा है। महाराष्ट्र के मालेगांव में बड़ी संख्या में बुर्का और हिजाब पहने मुस्लिम महिलाओं ने हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र के बीड़ ने तो हिजाब के समर्थन में एक पोस्टर भी लगा दिया जिस पर लिखा था, पहले हिजाब फिर किताब, हर कीमती चीज पर्दे में होती है। पोस्टर AIMIM के स्थानीय नेता फारूकी लुकमान की तरफ से लगाया गया, जिसे कल रात पुलिस ने उतार दिया और पोस्टर लगाने वाले फारूकी को पूछताछ के बाद हिरासत में भी ले लिया। यूपी के अलीगढ़ और प्रयागराज से भी विरोध की तस्वीरें आईं, जबकि तनाव ना बढ़े इसको ध्यान में रखते हुए कर्नाटक के उडुपी में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है, क्योंकि यहीं से विवाद की शुरुआत हुई थी। अब चलते हैं अदलिया की तरफ, क्योंकि सड़क पर जो भी चल रहा हो सही गलत का फैसला तो कोर्ट ही करता है, संविधान के हिसाब से करता है। तो सड़क वाले झगड़ों से ज्यादा कोर्ट वाली बारीकियों को समझना ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की बात। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर एड इंटरिम ऑर्डर की मांग की गई थी। क्या होता है ये? आसान भाषा में यूं समझिए, जब किसी हाई कोर्ट में कोई मामला चल रहा हो पर मामले की अहमियत को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के दखल की जरूरत पड़े तो फिर एड इंटरिम ऑर्डर आता है। इस तरह के ऑर्डर तब तक ही लागू होते हैं जब तक कि जिस कोर्ट में सुनवाई चल रही है उसका फाइनल फैसला आए। तो हिजाब वाले मामले में भी सुप्रीम कोर्ट के इसी तरह के ऑर्डर की मांग हो रही है, लेकिन देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस NV रमन्ना ने ऐसे किसी ऑर्डर से मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा ना फैलाओ, हम भी जानते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। इसके आगे CJI रमन्ना ने कहा, अगर कुछ गलत आया तो वो उसका अवलोकन करेंगे, हमें हर किसी के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करनी है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वो अभी हाई कोर्ट की कार्यवाही होने देंगे, मामले में कोई दखल नहीं देंगे और जब जरूरत होगी तब ही दखल देंगे। ये तो हुई सुप्रीम कोर्ट की बात। अब कर्नाटक हाई कोर्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ 3 जजेस की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है और आज बेंच ने 7 पेज का अंतरिम आदेश जारी किया है। बेंच ने कहा है कि छात्रों के भले में यही होगा कि वो प्रदर्शनों के बजाय कक्षाओं में लौटे। कल बेंच ने मौखिक आदेश दिया था और आज लिखित में अंतरिम आदेश दे दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने सरकार और बाकी स्टेक होल्डर्स को भी शैक्षणिक संस्थान खोलने की अपील की है ताकि पढ़ाई हो सके। यह अंतरिम आदेश है। कोर्ट अभी इस पर सुनवाई कर रहा है। मामला लंबा खिंच सकता है। अगली सुर्खी चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश से है। 14 फरवरी को यूपी में दूसरे चरण की वोटिंग होनी है। 8 जिलों की 55 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। कल शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा, उससे पहले सभी पार्टियों ने पूरा जोर लगा रखा है। CM योगी ने आज शाहजहांपुर में रैली की तो वहीं अखिलेश यादव आज रामपुर में रोड शो करते नजर आए और साथ में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम भी अखिलेश के रथ पर थे। अखिलेश ने आजम खान को लेकर इमोशनल कार्ड चला तो वहीं CM योगी ने कानून व्यवस्था का हवाला दिया। दोनों की तरफ से क्या कहा गया वो भी सुन लेते हैं। सरकार के हाथ में 2 चीजें साफ हैं। एक हाथ में सरकार के हाथ में डबल इंजन की सरकार के एक हाथ में विकास की छड़ी है, जो बिजली दे रही है, हर घर नल दे रही है, स्वास्थ्य की सुविधा दे रही है, उत्तम शिक्षा की व्यवस्था कर रही है, हर जनपद को एक मेडिकल कॉलेज के साथ जोड़ने का कार्य कर रही है। तो दूसरी तरफ डबल इंजन की सरकार के हाथ में, दूसरे हाथ में बुलडोजर का लीवर भी है। विकास, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और चिकित्सा की सुविधा दिलाएगा। तो बुलडोजर माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों के सीने पर चढ़ करके प्रदेश में सुरक्षा और बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाने के संकल्प के साथ आगे भी बढ़ेगा। और आज उसी संकल्प को लेकर के हम सब आपके बीच में यहां पर आए हैं। और जो रिश्ता विरासत में मिला है वही रिश्ता हमारा और अब्दुल्ला जी का रहेगा हमेशा। ये सही है कि तकलीफ, परेशानी और इस तरह का संकट कभी नहीं आया होगा, कभी नहीं आया। और जिन लोगों ने लाने का काम किया उनका समय खत्म हो गया है। इस चुनाव को
अपना चुनाव समझ करके एक एक वोट साइकिल पे डालने का काम करना है। और अगर दिन गिनोगे तो दिन अब कितने बचे हैं? 3 दिन तो यहाँ के, लेकिन 10 तारीख का, इसलिए परिणाम आपके पक्ष में आने वाला है। और फिर विकास से जोड़ने का काम रामपुर को हम समाजवादी लोग मिल करके करेंगे। रामपुर को और खुशहाल बनाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के पीएम मोदी आज कासगंज में प्रचार करने पहुंचे, जहां तीसरे चरण में वोटिंग होने वाली है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भी रैली की थी, जबकि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज गोवा में रैली करने पहुंचे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हमारी सरकार सबकी होगी, किसी एक व्यक्ति की नहीं होगी। गोवा की जनता की आवाज होगी और उस सरकार के दरवाजे गोवा की हर आवाज को सुनकर अपना निर्णय लेंगे। गोवा में कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई है। बाकी पार्टियां चुनाव नहीं जीतने वाली हैं। बाकी पार्टियां सरकार नहीं बनाएंगी। सरकार बनेगी कांग्रेस पार्टी की, मगर हम चाहते हैं कि हम फुल मेजॉरिटी के साथ, भारी बहुमत के साथ जीतें, सॉलिड मार्जिन के साथ हम जीतें। इसीलिए आप अपना वोट जाया मत कीजिए। बाकी पार्टियों से को देने से फायदा नहीं होगा, वोट बटेगा और बीजेपी को जाके फायदा होगा। यहां पे मैंने आपको बोला एक डिफेक्टर लड़ रहे हैं, उनको समर्थन बीजेपी कर रही है, पूरी दुनिया जानती है। तो आप अपना वोट जाया मत कीजिए। गोवा में कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए और बीजेपी को हराने का काम कीजिए। पश्चिमी यूपी पर भले ही सबका ध्यान हो, मगर अगली सुर्खी पूर्वांचल से भी है। बाहुबली मुख्तार अंसारी से भले ही पिछले चुनाव में अखिलेश ने किनारा कर लिया था, मगर इस बार पिछले दरवाजे से उनकी भी एंट्री हो गई है। ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव समाज पार्टी ने मुख्तार अंसारी को मऊ सदर से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। साथ ही मुख्तार अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट से भी राहत मिल गई है। बांदा जेल में बंद मुख्तार को नामांकन भरने की इजाजत दे दी गई है। अगली सुर्खी संसद से, जहां बजट के लिए विरोधियों की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तीखी आलोचना की गई, जिसके जवाब में राज्यसभा में निर्मला सीतारमण आक्रामक तेवरों में नजर आई और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा। निर्मला ने राहुल के साल 2013 के उस कमेंट का जिक्र किया जिसमें कांग्रेस सांसद ने कहा था कि गरीबी एक मनोस्थिति है। I want to say that I have responded, sir, for... Let me finish, Mr. John Britas, let me finish. Sir, is this budget debate? Yes, it is. It was a question raised to me about my budget speech, and I'm giving it as a reply during the budget debate speech. Okay? So, let there not be confusion. Everything that I'm speaking here. Oh, please, sir. This is not done, sir. Please, it's not proper. We've heard every one of the members silently. That you cannot decide here. That chair will see. Please, no. You are not allowed to speak. It's Sir. You are not there. Please, Sir. you are not allowed to discuss. आप बैठकर हमेशा पीछे से चिल्लाते हैं। नहीं मैडम, no allowed. Sir, Please. I would like to tell you, sir. कोई बात आपकी रिकॉर्ड में नहीं जा रही। Amar Patnaik ji. आप Sir, बोले। Amar Patnaik ji. Sir, now that there's a bit of a thing, I would like to go back to saying that one little Tamil proverb and move on. I have not named anybody in this house, but there is a lot of response coming, and therefore there is a proverb which I want to say in Tamil. There are members, Honorable Member Namnitha Krishnan is there, Member Wilson Ji is there. I can see many more members, DMK members. Nunalum Tanvayal Kedum. I have not named anybody, but everyone is shouting, defending somebody else. Who are they defending? Tanvayale Tan Kedum. Nunalum Tanvayal Kedum. If you want a rough translation, sir, during rainy seasons, nobody knows where the frog is. But it goes back. So we get to know it. निर्मला सीतारमण ने विरोधियों को घेरा तो एक ट्वीट कांग्रेस सांसद शशि थरूर की तरफ से भी आया,
संसद के अंदर चल रही बहस का एक फोटो शेयर किया जिसमें मंत्री रामदास आठवले निर्मला सीतारमण की स्पीच के दौरान अचंभित मुद्रा में नजर आ रहे थे। इसी पर तंज कसते हुए शशि थरूर ने लिखा कि रामदास आठवले का चेहरा सब कुछ बयां कर रहा है। सत्ता पक्ष के लोगों को ही वित्त मंत्री के दावों पर यकीन नहीं हो रहा है। यूं तो शशि थरूर अंग्रेजी भाषा पर अपनी पकड़ के लिए जाने जाते हैं, मगर उनकी ट्वीट में रिप्लाई और बजट की स्पेलिंग ठीक नहीं थी। कह सकते हैं कि टाइपो हो गया था और इस पर मंत्री रामदास आठवले ने अपने ही शायराना अंदाज में जवाब दिया। सुनिए। जिनकी इंग्लिश मैंने देखी उनका नाम है शशि। जिनकी इंग्लिश मैंने देखी ट्विटर पर उनका नाम है शशि, और उनका बयान देकर मुझे आती है हंसी।